हेलो नमस्कार दोस्तों। वर्ष 2022 जीएसटी में बहुत सारे चेंजेस लेकर के आया है। जैसे कि बहुत सारी वस्तुओं का या सेवाओं का जीएसटी रेट इंक्रीज हो जाना, जीएसटी में आईटीसी क्लेम करने के बारे में एक और नई कंडीशन का लागू हो जाना, और इसी तरीके से जीएसटी पोर्टल पर भी कई सारी जो फंक्शनलिटी हैं वो आने वाली हैं या कुछ आ चुकी हैं। तो जो हम आने वाली एक फंक्शनलिटी है जो कि बहुत ही ज़रूरी है जिसके बारे में जानना, इंटरेस्ट कैलकुलेटर, अपकमिंग फंक्शनलिटी इंटरेस्ट कैलकुलेटर इन जीएसटीआर 3B। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल नाउ द टैक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक आज टाइम रहते आपको मिल जाए। तो आइएगा दोस्तों आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये जीएसटीएन पोर्टल है जिससे आप सभी बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे। तो इस पर जो एक न्यूज़ एंड अपडेट का टैब शो हो रहा है और इसमें 8 जनवरी 2022 को एक इंफॉर्मेशन आई, एक फ्लैश आई न्यूज़ की कि अपकमिंग फंक्शनलिटी इंटरेस्ट कैलकुलेटर इन जीएसटीआर 3B। तो ये क्या है दोस्तों, इसमें मैं बता दूं कि जो जीएसटीएन पोर्टल पर जो नेक्स्ट टैक्स पीरियड यानी कि जनवरी टैक्स पीरियड से जो जीएसटीआर 3B के अंतर्गत एक टेबल है 5.1 जिसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आती है। 5.2 ऑफ जीएसटीआर 3B में लेट फीस की कैलकुलेशन आती है, जो कि बहुत टाइम से सिस्टम पर जीएसटीआर 3B की जो लेट फीस है वो जिस महीने में हम जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं, लेट जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं, तो उससे नेक्स्ट महीने की जीएसटीआर 3B में के टेबल नंबर 5.2 के अंतर्गत लेट फीस ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होती है उसकी, जो कि एडिटेबल नहीं है, वो हमें पे करनी ही करनी पड़ती है। इसी तरीके की कैलकुलेशन जो अब इंटरेस्ट के भी जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक करेगा। दिस सिस्टम कंप्यूटेड इंटरेस्ट वैल्यू विल बी ऑटो पॉपुलेटेड इन जीएसटीआर in the table 5.1 of the GSTR 3B for the next tax period. The facility would be similar to calculate the late fees of GSTR 3B filed after the due date और पोस्टेड इन द नेक्स्ट पीरियड ऑफ जीएसटीआर 3B। यानी कि ये बताना चाह रहा है कि जिस तरीके से हम जीएसटीआर 3B की लेट फीस की जो पेनल्टी है, जिस महीने की जीएसटीआर 3B हमने लेट फाइल की उससे नेक्स्ट महीने में कोलेक्ट की जाती है, उसी तरीके से यदि हम जीएसटीआर 3B लेट फाइल करते हैं जिस महीने की, उससे नेक्स्ट महीने में जो उसमें इंटरेस्ट पेबल है उस पर जो इंटरेस्ट जो नेट टैक्स लायबिलिटी पेबल है, जो टैक्स लायबिलिटी हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पे आउट करते हैं, उस पर जो इंटरेस्ट जो पे करना होगा एज पर सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 के तहत, उसी कैलकुलेशन भी ऑटोमेटिक आएगी टेबल नंबर 5.1 ऑफ जीएसटीआर 3B के अंतर्गत। तो दोस्तों इसमें जो ज्यादा डिटेल है उसके बारे में जानकारी के लिए हमें इस टैब पर क्लिक करना होगा। ठीक है, इस पर हमने क्लिक कर दिया है और उसके बाद जो इन्होंने जो जीएसटीआर 3B में क्या क्या चेंज आएगा, कहाँ पर कोई नई टैब आएगी या नहीं आएगी, उसके बारे में इन्होंने स्क्रीनशॉट के साथ पोर्टल पर इंफॉर्मेशन दी है। वो क्या है वो जान लेते हैं। तो एक तो मैं बता दूं, सबसे पहले कहता है कि इंट्रोडक्सिंग इंटरेस्ट कैलकुलेटर, ये बता रहे हैं कि जो इंटरेस्ट का जो कैलकुलेटर है वो पोर्टल पर ऑटोमेटिक आ गया है। नेक्स्ट जो जीएसटी टैक्स पीरियड में यानी कि जनवरी टैक्स पीरियड से अप्लीकेबल हो जाएगा पोर्टल पर उसकी फंक्शनलिटी। ठीक है, ये सेक्शन 50 के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, जो कि नेट टैक्स लायबिलिटी पर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जितना भी अमाउंट डेबिट होगा जीएसटीआर 3B के द्वारा, और यदि हम 3B लेट फाइल करते हैं तो केवल उसी केस में इंटरेस्ट लगेगा। हम जीएसटीआर 3B लेट फाइल करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से टैक्स पे करते हैं, केवल उसी केस में इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। यदि हम जीएसटीआर 3B लेट भी फाइल करते हैं और हमारी जो नेट टैक्स लायबिलिटी है वो जीरो होती है, यानी कि हमारी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो कम है और इनपुट टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है, तो उस केस में इंटरेस्ट अप्लीकेबल नहीं होगा। तो दोस्तों जीएसटीआर 3B में क्या चेंज आएगा इस स्क्रीनशॉट के साथ देखते हैं। इन्होंने एग्जांपल दिया कि अक्टूबर माह की जीएसटीआर 3B हमें फाइल करनी है। ठीक है, उसका ये डाटा जीएसटीआर 3B हम शो कर रहे हैं, यानी कि नेट टैक्स लायबिलिटी आईजीएसटी 147, सीजीएसटी 51 और सेस 420। ठीक है, तो 3B के अंतर्गत एक नया टैब, और जो ये टैक्स लायबिलिटी है ये अक्टूबर माह की इतनी है, सितंबर की, अगस्त की, जुलाई की जो एक्चुअल में हमारी टैक्स लायबिलिटी है वो इस तरीके से है। अब इस जो अक्टूबर माह की 3B के अंतर्गत हम 4 मंथ की जो टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग रिवर्स चार्ज।
ठीक है, तो ये है जो हम 4 अलग-अलग महीने की जो हमारी टैक्स लायबिलिटी है, इस टेबल के अंतर्गत शो की गई है। जब भी हम अब जब रिटर्न फाइल करेंगे, तो इसके अंतर्गत जो टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप एज एप्लीकेबल जो है, एक नया बटन आ गया है जीएसटीआर 3B के अंतर्गत, जो कि जनवरी टैक्स पीरियड में आके जो हम 3B सबमिट करेंगे, कब करेंगे? हम वो सबमिट करेंगे 20 फरवरी या 24 फरवरी, जो भी एप्लीकेबल है उस डेट में। उसमें एक और न्यू टैब आ जाएगा, टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप एज एप्लीकेबल। यदि किसी पर एप्लीकेबल है टेबल नंबर 6.1 के अंतर्गत, तो वो इसे डिवाइड कर सकता है टैक्स लायबिलिटी को। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये जैसे टैब है, बैंक का प्रीव्यू ड्राफ्ट जीएसटीआर 3B, क्रिएट चालान, मेक पेमेंट ऑब्लिक पोस्ट क्रेडिट टू लेजर, प्रोसीड्स टू फाइल, और ये जैसे शो हो रहा है, अभी हाईलाइट नहीं है, टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप एज एप्लीकेबल। जब हम इस टैब पर क्लिक कर देंगे, कौन से पर, मेक पेमेंट और पब्लिक पोस्ट क्रेडिट टू लेजर, उसके बाद ये हाईलाइट हो जाएगा। अब जैसे इस पर क्लिक करने के बाद ये बटन हाईलाइट हो गया, हम इस पर क्लिक करके, जैसे कि इसमें हमने ऊपर देखा था कि अक्टूबर माह में हम 4 महीने की जो है टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसमें हमने ये सिलेक्ट करके अलग अलग मेंशन कर दिया। यदि हम इसको अलग अलग मेंशन नहीं करेंगे, तो पोर्टल क्या करेगा, सारी की सारी टैक्स लायबिलिटी को अक्टूबर की ट्रीट करके और इस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर देगा। तो इसलिए यदि एप्लीकेबल है तो हमें इसमें अलग अलग मेंशन कर देना चाहिए। उसके बाद जो भी हमारे पास एप्लीकेबल है ईवीसी से या फिर डीएससी से, हम इस माह की जीएसटीआर 3B फाइल कर देंगे। तो दोस्तों, ये था जो अपडेट आया है पोर्टल पर। अब हम देखेंगे कि जो पोर्टल पर जो इंटरेस्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होगा, उससे क्या फार्मूला पोर्टल लगाएगा, वो क्या लगाएगा, इंटरेस्ट की जो लायबिलिटी है वो क्या होगी, कैसे निकाली जाएगी, इक्वल टू टैक्स लायबिलिटी, जितनी हमारी टैक्स लायबिलिटी है। अब टैक्स लायबिलिटी वैसे तो देखें कि हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है, वो जो हमने 3B के टेबल नंबर 3.1 में डिक्लेयर करी, वो हमारी टैक्स लायबिलिटी है। लेकिन ये इसने पोर्टल ने वो टैक्स लायबिलिटी पिक नहीं करनी चाहिए। इसने कौन सी टैक्स लायबिलिटी पिक करनी चाहिए, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जितना अमाउंट डेबिट हुआ है जीएसटीआर 3B फाइल करते वक्त, क्योंकि सेक्शन 50 के अंतर्गत उसी अमाउंट पर इंटरेस्ट लगेगा जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डेबिट हुआ है। ठीक है, और इस जो इंटरेस्ट है जो सेक्शन 50 के अंतर्गत लगता है सीजीएसटी एक्ट में, तो इस पर हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आप उसको देखना चाहते हैं, इस सेक्शन के अंतर्गत टैक्स कब कब किन किन सिचुएशन में लगता है, 18% कब लगेगा, 24% कब लगेगा, तो उसको आप देख सकते हैं दोस्तों। तो अब इसमें देखते हैं कि टैक्स लायबिलिटी कि हम कैलकुलेशन, पोर्टल कैलकुलेशन करेगा ऑटोमेटिक, जो आपने ऊपर रजिस्टर 3B में डिक्लेयर की है। ठीक है, नंबर ऑफ डेज सिंस द ड्यू डेट टिल द एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटी 3B। एग्जांपल के लिए यदि हम जनवरी टैक्स पीरियड की जो रिटर्न है वो 26 तारीख को फाइल करते हैं, मैं ड्यू डेट मान लो 20 जनवरी थी, तो 6 दिन का जो इंटरेस्ट है, जब हम फरवरी माह के जीएसटी 3B फाइल करेंगे मार्च में, उस टाइम पर ये कैलकुलेट कर देगा सिस्टम टेबल नंबर 5.1 ऑफ जीएसटी 3B के अंतर्गत। फिर डिवाइड करेगा नंबर ऑफ डेज इन द ईयर, और रेट ऑफ टैक्स जो है सेक्शन 50 में जो भी है वो रेट ऑफ टैक्स लगेगी। तो हमारे हिसाब से जो इसमें रेट ऑफ टैक्स लगना चाहिए, सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन है वो है 18% लगेगा। किस अमाउंट पर, जो अमाउंट हमने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डेबिट किया है उस पर। तो दोस्तों, ये इंटरेस्ट जो है ये ऑटो पॉपुलेशन फिगर है, ये सिस्टम ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा जो ब्रेकअप आपने 3B के अंतर्गत जो टैक्स शो किया है, उसका ब्रेकअप के आधार पर जो आपने लायबिलिटी अलग अलग मंथ की डिक्लेयर की है, उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा जीएसटी 3B की जो लेट फीस फाइल करता है उसी तरीके से। तो ये इस तरीके से फिगर आ जाएगी कि इंटरेस्ट आईजीएसटी का ये है, सीजीएसटी का ये, एसजीएसटी का ये, सेस का ये, और ये लेट फीस है। देखो, लेट फीस पर मतलब इन्होंने फ्रीज किया हुआ कि आप इसको एडिट नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको एडिट, अभी ऑप्शन है इसको एडिट करने का, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसको एडिट करने का ऑप्शन न हो। यदि आप किसी को भी चेंज कर दोगे, ठीक है, जैसे सिस्टम ने यहाँ पर उठाया 4374.41, और हमने इसमें छोटा सा चेंज कर दिया कि 4373 कर दिया हमने, वहां पर क्या था 74 था, यहाँ पर 73, 1 रुपए का फर्क डाल दिया, तो सिस्टम आपको एरर देगा, रेड उसको कर देगा जिसमें भी चेंजेस होगा ऑटोमेटिक। टेबल टेबल 5.1 के लिए इन्होंने एरर दिया, वार्निंग दिया आपको, द इंफॉर्मेशन एंटर्ड बाय यू इन द टाइल्स विच आर हाईलाइटेड इन रेड
is in variance with the auto-populated interest figure से ये अलग है. The interest liability has been computed based on the tax liability breakup provided by you in the previous period of GSTR 3B. Kindly recheck and प्रोसेस. ये कहता है कि आप उसे प्लीज दोबारा चेक करें और फिर इसको प्रोसेस करें, क्योंकि जो आपने चेंज किया है वो ऑटो पॉपुलेटेड फिगर में चेंज किया है, जिसमें आप चेंज नहीं कर सकते. तो इसलिए हमने जो ये डिपेंडिंग on the numbers of the taxpayer declared by the taxpayer in the tax period wise breakup, the interest liability for each tax period will be calculated separately as per the formula. The interest value for different period will then be added and the total interest liability will be computed for the each head for the by the system. यानी कि जिस जिस पीरियड का हमने वो जो टैक्स जो है वो अलग डिवाइड किया था, तो वो डिवाइड के हिसाब से ये जो है कैलकुलेशन शो कर रहा है इंटरेस्ट की, और फिर सारे को जोड़ के इन्होंने इस पीरियड के अंदर दिखा दिया. इवन आफ्टर द इंटरेस्ट कैलकुलेटर is enabled on the GST portal, there will be no change in the user experience for the taxpayer who have no made any delayed payment for the tax liability pertaining to each period. यानी कि जो ये है कुछ टाइम के बाद ये नॉन चेंजेबल हो जाएगा. अब इसमें चेंज होना, जैसे लेट फीस में चेंज नहीं होता, फिर इसमें भी नहीं होगा. जो भी ये शो करेगा हमें उसमें इंटरेस्ट पे करना होगा. तो दोस्तों ये था जो अभी चेंज आने वाला है GSTR 3B में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन से रिलेटेड, जो कि ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होगी. तो दोस्तों ये चेंज अभी आने वाला है. हो सकता है GSTR जो टैक्स पीरियड है जनवरी 2022 पर, ये GSTR जो 3B फाइल करेंगे हम जनवरी 2022 की, उसमें चेंज आ जाए. GSTR 3B जनवरी 2022 की कब फाइल करेंगे? फरवरी के अंतर्गत. तो हो सकता है उसमें चेंज आ जाए. तो दोस्तों अब हमें और चौकन्ना होकर GSTR 3B फाइल करनी पड़ेगी. टाइम पे फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक हम ब्याज नहीं देते थे. एक ये कॉलम था जो GSTR 3B में ऑटोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया किसी वजह से. अब GST पोर्टल पर ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगी, जिस तरीके से लेट फीस की ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होती है. तो दोस्तों इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए प्लीज मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाए. और हमारे द्वारा जारी की गई जो वीडियो हैं उनको लाइक करें, शेयर करें. ठीक है दोस्तों, तो तब तक हम इसी तरीके की जो नई इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं लेकर आते, तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा. नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद.